भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं सुर्खरू होने वाला हूं। बेसिकली एक क्रिटिसिज्म या एक डिमांड जो कि आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है वो ये है बिलाल भाई कि आप वीगोटेल के मोबाइल फोन्स को टेस्ट आउट नहीं करते। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर हम लोग वाकई लैग कर रहे थे। यही वजह है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वीगोटेल की जितनी नई डिवाइसेस आई हैं वो सब मंगवा ली है और आज हम वीगोटेल के एक फोन को अनबॉक्स करने वाले हैं और आने वाले टाइम में आपको वीगोटेल की दूसरी वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। जिनको नहीं पता भाई, वीगोटेल एक पाकिस्तानी ब्रांड है और ये कम प्राइस के अंदर अच्छी स्पेसिफिकेशन देने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। इनकी काफी डिवाइसेस नोट सीरीज की भी पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर रही थी बिकॉज जिस प्राइस रेंज में जो प्रोसेसर ये प्रोवाइड करते हैं जनरली उस प्राइस रेंज में वो प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता। और जो आज हमारे पास फोन मौजूद है इसका नाम है वीगोटेल न्यू 26 लाइट। अब वीगोटेल न्यू 26 एक सेपरेट डिवाइस है। ये जो लाइट वर्जन है ये एक कंप्लीटली सेपरेट डिवाइस है और इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट है वो भी यही रहने वाली है कि इस मोबाइल फोन के अंदर लगा हुआ जो प्रोसेसर है वो पाकिस्तानी मार्केट में इस मोबाइल फोन के प्राइस से 3-4-5 हज़ार रुपया ऊपर जाके आपको देखने को मिलता है। तो उस लिहाज से ये मोबाइल फोन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये मोबाइल फोन आ रहा है उस प्राइस रेंज में आपको यूनिसॉक के चिपसेट्स देखने को मिलते हैं और ये मोबाइल फोन मीडियाटेक के हीलियो G81 अल्ट्रा के साथ आता है। अच्छा, बॉक्स के साइड पर न्यू 26 लाइट को लिखा हुआ है। वीगोटेल के जो ऑफिशियल पेजेस हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनको मेंशन किया गया है। ये वाली साइड पर पीटीए का स्टिकर है ऑब्वियसली बिकॉज दीज आर पाकिस्तानी मेड फोन्स, तो इनके ऊपर जो पीटीए वाला मसला है वो भी आपको नहीं आने वाला। बैक साइड पर वही जो इसका मेन हाईलाइट है G81 अल्ट्रा उसको मेंशन किया गया है। 6 GB रैम और 128 GB के वेरिएंट के अंदर ये मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है। 18 वॉट के फास्ट चार्जर को मेंशन किया गया है। 5000 mAh की बैटरी है। उसके बाद 6.67 इंचेस का पंच होल डिस्प्ले है और यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का बैक और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट है। डब्बे को जरा साइड पे कर लेते हैं ताकि मैं आपको फोन दिखा सकूं और आगे चलकर मैं आपको इसके कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है जो कि नॉर्मल मोबाइल फोन्स की निस्बत ज़रा अच्छी क्वालिटी की और खूबसूरत बनाई गई है। फाइनली भाई कोई इसके डिज़ाइन पे भी फोकस कर रहा है, वरना आजकल तो ऐसे लगता है कि स्टेपलर वाली जो पेन होती है ना उसी को मोड़ के दे देते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको 12 महीने का वारंटी कार्ड मिल जाता है। पीटीए की डिवाइस वेरिफिकेशन की कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा फर्दर इन द बॉक्स एक चीज़ जो कि हैरानकुन है वो ये है कि यहाँ पर आपको टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर जो है वो भी डब्बे के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वैल्यू फॉर मनी वाली साइड से काफ़ी सॉलिड हो जाता है। एंड इसके अलावा आपको एक केस भी देखने को मिल जाता है जिसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये सिंपल सिलिकॉन केस है, क्वालिटी डिसेंट है। ब्रांडिंग इसके ऊपर वीगोटेल की नहीं हुई। नेक्स्ट टाइम यार वीगोटेल वालों ब्रांडिंग जरूर किया करो क्योंकि उसी से ब्रांड जो है ना वो बनता है। खैर, बॉक्स के अंदर फर्दर आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है जिसके ऊपर हम आएंगे। एक टाइप A to C वाली केबल है और एक चार्जिंग ब्रिक है जो कि 18 वॉट की है, तो आप 18 वॉट की जो फास्ट चार्जिंग है वो इस चार्जिंग ब्रिक से ले सकते हैं। मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, ये क्रॉस कंपैटिबल है जिसका मतलब ये है कि अगर ये चार्जर आप घुमा भी बैठते हैं तो ये क्वालकॉम की जो चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी है ये उसको भी सपोर्ट करता है। मार्केट में जितने भी फास्ट चार्जर आपको मिलते हैं वो आप इस फोन के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ अगेन इंटरेस्टिंग मुझे लगी है वो ये है कि ऑल दो बॉक्स के अंदर आपको टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर जो है वो देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर मौजूद है। इस फोन के ऊपर ऑलरेडी एक स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो अप्लाइड आता है और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप इसको कंपनी की तरफ से खरीदते हैं ना तो इसके ऊपर एक और फिल्म भी मौजूद होती है और अक्सर औकात लोग उसको उतारना भूल जाते हैं और उसको देखकर ऐसे लगता है कि फ़ोन पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आए हुए हैं, जबकि रियलिटी ये है कि इसके स्क्रीन प्रोटेक्टर के ऊपर भी एक और लेयर होती है जिसको आपने उतारना है। उसके बाद आपका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो कुछ इस तरह का आपको नजर आ जाएगा। ऊपर वाली साइड पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। बैक पर कैमरा सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और एक जो है वो सप्लीमेंट्री कैमरा लगाया हुआ है यानी कि 2 मेगापिक्सल का सेंसर है। उसके अलावा LED फ्लैश है। साइड पर आपको आपकी सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। अब ये मोबाइल फोन 128 GB वाले वेरिएंट में आ रहा है तो कुछ लोग जरूर होंगे जो कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड डालना चाहेंगे और उन लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि आप मेमोरी कार्ड और 2 सिम्स इसके अंदर डाल सकते हैं। इस मोबाइल फोन को कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, इसके अंदर मुझे कोई रबड़ की सील नजर नहीं आई तो आई एम अज्यूमिंग कि इस मोबाइल फोन के अंदर कोई ऑफिशियल वाटर प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है, तो आपने जरा ना इसको पानी से बचा कर ही रखना है। अच्छा, नीचे वाली साइड पर जो है वो आपको आपका हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। टाइप C की पोर्ट है और उसके अलावा स्पीकर ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा अगर आप फ्रंट साइड की बात करते हैं तो मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ब्राइट भी है और मैं ये भी कहूँगा काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो 24,500 रुपया रखा गया है और उस प्राइस रेंज में जनरली क्योंकि यूनिसॉक के प्रोसेसर आते हैं तो उनकी निस्बत ही मोबाइल फोन बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि मोबाइल फोन का जो इंटरफेस है
वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, उसके अंदर कहीं पर भी आपको डिले नहीं मिलता। इनफैक्ट ये जो गूगल का मेन्यू आप देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े फोन्स पे स्लो हो जाता है, बट इनकी जो ऑप्टिमाइजेशन है, आई थिंक द फैक्ट कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर रखी गई है उसके अंदर ज़्यादा लोड नहीं डाला गया और ब्लोटवेयर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, आई थिंक उसकी वजह से आपको इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो कंपनी की तरफ से चीज़ें इंस्टॉल आती हैं ना, उसमें एक तो ये वारंटी का इनका ऐप है और दूसरा भाई ये माई पेट के नाम से एक चीज़ है जिसके अंदर आपको बेसिकली जो पेट है वो देखने को मिल जाता है। जब आप इसको हाथ लगाते हैं ना तो ये मूव अराउंड करता है, बिल्ला सा बनाया हुआ है। अब भाई मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर पेट्स देखने नहीं आए, आप लोग देखने आए हो कि इस मोबाइल फोन के अंदर लगी हुई स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो भाई इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का Helio G81 अल्ट्रा लगा हुआ है, हमने उसको चेक किया था, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो वही है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। 2.5 लाख के करीब Antutu का स्कोर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। जो यूनिसॉक के प्रोसेसर है ना, स्कोर उनका भी मिलता जुलता ही आता है, लेकिन जब आप रियलिटी में यूज करना शुरू करते हैं ना तब आपको पता लगता है कि यूनिसॉक थोड़ा सा कम पावरफुल है। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर स्मूथ और बैलेंस दोनों पे आपको ये अल्ट्रा फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देता है और HD के ऊपर आपको हाई फ्रेम रेट की जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाती है। और हाई फ्रेम रेट की ऑप्शन जरूरी भी है, उसकी रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो भी 90 हर्ट्ज तक आपको देखने को मिल जाता है। मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से देख सकें। यहाँ पर 90 हर्ट्ज जो है उसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट ये ऑटो पे होता है, बट हमने अपनी टेस्टिंग में इसको 90 पे मूव कर दिया था क्योंकि मोबाइल फोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा, ये वाला जो मेन्यू है ना यार ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। लाइक इसको देख के फ्लूइडिटी जो है ना वो फील होती है और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी सॉलिड है, ऑल दो इसके अंदर जो बेजल्स हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो कैमरा जैसे मैंने बताया है कि बैक 50 है, फ्रंट 8 मेगापिक्सल का लगाएगा, मैं 18 मेगापिक्सल बोलने लगा था, फ्रंट 8 मेगापिक्सल का लगा हुआ है। और बाय डिफॉल्ट अगर आप इसके अंदर देखें तो इसका जो गैलरी का भी सारा सिस्टम है ना वो फोटोज के अंदर ही जाता है। इस मोबाइल फोन को हमने काफी ज्यादा लाइटिंग सिनेरियोज में टेस्ट किया है। पहले जरा मैं आपको दिन के टाइम के शॉट्स दिखा देता हूं। दिन के टाइम में जब आप इससे शॉट्स लेते हैं तो हमें कैमरा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड में कहीं कहीं पर हमें फील हुआ है कि चीज़ें बेहतर हो सकती थी, यानी कि कान के करीब जो एरिया है उसको बेहतर किया जा सकता था। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि आप अगर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद पोर्ट्रेट मोड को यूज़ नहीं करते तो वो ज़्यादा अक्लमंदी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं ये एडिट में चला जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल के अपने एडिटिंग टूल सारे अवेलेबल हैं और मैं यहाँ पर अगर पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब जो ब्लर आएगा वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा नेचुरल भी लगता है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली भी जो है वो रिप्रेजेंट कर देता है। तो गूगल फोटोज का जो अपना ब्लर वाला ऑप्शन है पोर्ट्रेट वाला वो यूज कर लेना, और जो कलर्स की ऑप्शन है उसके अंदर भी आपके पास गूगल की सारी ऑप्शंस मौजूद हैं तो आप उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो हमने उसको भी टेस्ट आउट किया है, मैं उसकी भी कैमरा क्वालिटी आपको दिखा देता हूं। दिन के टाइम में ये बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। मैं 1 मिनट इस कैमरे खोल लूँ। दिन के टाइम में ये बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन अगेन बैक कैमरा में भी जो पोर्ट्रेट मोड है वो हमें कुछ एरियाज में कंफ्यूज होता नजर आया है। फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस डिसेंट है, बट अगेन इस प्राइस रेंज के अंदर हमने इससे बेहतर कैमरास भी देखे हैं। तो दिस इज अगेन समथिंग दैट आई नीड टू पुट इट आउट देयर कि जो कैमरा की क्वालिटी है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है। आई थिंक वो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। ऑल्दो अगर आप चाहें तो आप इसको गूगल के जो स्वीट है उसमें डाल सकते हैं, ये इसके साथ ही आता है फ़ोन के, और उसके बाद ये तस्वीर को काफ़ी बेहतर कर देता है और आप बता नहीं सकते कि इसी फ़ोन से खिंची हुई तस्वीर है, बट जो कैमरे से पिक्चर आएगी वो बेहतर हो सकती थी। भाई स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर ड्यूल स्पीकर सिस्टम लगाए गए हैं। इनका जो पुराना मॉडल था एंड टू आवर सरप्राइज अगर आप इस प्राइस रेंज की बात करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट स्पीकर्स जो कि हमने टेस्ट आउट किए हैं। अब ये बात नहीं है कि नीचे और ऊपर का स्पीकर बराबर है, बट साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और मैं यहाँ पर ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि इस प्राइस रेंज में जनरली अगर ड्यूल स्पीकर दे भी कोई कंपनी देती है ना तो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। इसकी जो स्पीकर की क्वालिटी है वो डिसेंट है। 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इस मोबाइल फोन के अंदर साइड माउंटेड देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा तेज है। जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर मौजूद है वो भी एंड्रॉइड 15 है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका पावर बटन होल्ड करके रखता हूं तो आस्क जेमिनी का जो फीचर है वो भी ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है और आप इससे लाइव जेमिनी के फीचर्स भी ले सकते हो। भाई मेरी बात तो सुना छोड़, आप इससे लाइव जेमिनी के भी फीचर्स ले सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस प्राइस रेंज के अंदर अगर मैं ये बटन होल्ड करके रखूं तो मैं जेमिनी के साथ अपनी जो स्क्रीन है वो भी शेयर कर सकता हूं। और अगर मैं उसको किसी तरफ पॉइंट करता हूं और कहता हूं कि भाई मुझे सामने जो चीज़ नज़र आ रही है इसका नाम क्या है, तो वो बता देगी कि भाई सामने चिश्ती खड़ा हुआ है और चिश्ती जो है वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ये शायद अच्छा इंसान वाली बात ना हो बताए, लेकिन चिश्ती के बारे में ज़रूर बता देगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको गूगल के जो लेटेस्ट स्वीट के फीचर्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं फॉर द प्राइस। अगर इस फ़ोन के बारे में आप मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि नंबर 1 दिस इज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड, तो उस वजह से भी
दैट इज अ बिग डील फॉर अस। और दूसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस प्राइस रेंज में इनने G81 अल्ट्रा प्रोवाइड किया है, नए फोन्स में आपको 6 GB रैम के साथ G81 अल्ट्रा इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि वीगोटेल वो जो मेन चीज़ है ना, कि जैसे गाड़ी में इंजन होता है, प्रोसेसर पे फोकस कर रही है। ऑल दो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर 1-2 हज़ार और कम होता ना तो ज़्यादा मज़ा आ सकता था। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।